मोह बांध कर रखना चाहता है और प्रेम स्वतंत्रता देता है। एक नगर के किनारे बने आश्रम में एक वयोवृद्ध स्वामी जी रहते थे। उनके दो प्रमुख शिष्य थे, रघु और माधव। दोनों ही कुटिया के पास बने बगीचे के पौधों की देखरेख करते थे। एक वसंत ऋतु में बगीचे में एक अत्यंत दुर्लभ और सुंदर फूल खिला। उसकी पंखुड़ियों का रंग और उसकी भीनी भीनी सुगंध पूरे आश्रम को महका देती थी। रघु का भाव यमोह रघु उस फूल को देखते ही मोहित हो गया। वह दिन रात उसी के पास बैठा रहता। उसे डर लगने लगा कि कहीं कोई पक्षी किसे नुकसान पहुंचा दे, कोई हवा का झोंका इसकी पंखुड़ियां बिखेर दे या कोई इसे तोड़ ले। उसने फूल के चारों ओर जाली लगा दी और रात को भी चिंता के मारे सो नहीं पाता था। वह चाहता था कि यह गुल हमेशा ऐसा ही बना रहे और केवल उसी के पास रहे। माधव का भाव प्रेम दूसरी ओर माधव भी उस फूल को बहुत पसंद करता था। वह सुबह शाम आकर उसे निहारता, उसकी पंखुड़ियों पर छाई उसकी बूंदों को देखकर मुस्कुराता और उसकी खुशबू को गहराई से महसूस करता। वह उस फूल की जड़ों में नीम से पानी डालता, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता, लेकिन उसने उसे बांधने या उस पर अधिकार जताने की कोशिश अभी नहीं की। वह जानता था कि खिलना और मुरझाना प्रकृति का नियम है। कसौटी का दिन कुछ दिनों बाद एक तेज तूफान आया। मूसलाधार बारिश और हवा के झोंकों से वह सुंदर फूल टूटकर मिट्टी में गिर गया और मुरझा गया। रघु जब सुबह बगीचे में आया और फूल को मिट्टी में पड़ा देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसका मन क्रोध और निराशा से भर गया। उसका पूरा दिन शोक में बीता क्योंकि उसका अधिकार और उसकी इच्छा टूट चुकी थी। माधव ने जब उस फूल को देखा तो उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाई। उसने झुककर उस मुरझाए फूल को प्रणाम किया, उसे उठाकर स्वामी जी के चरणों में अर्पित किया और मन ही में कहा, धन्यवाद कि तुमने इतने दिनों तक हमें अपनी सुंदरता और सुगंध का आनंद दिया। स्वामी जी दोनों शिष्यों को देख रहे थे। उन्होंने रघु को बुलाया और शांत स्वर में समझाया, हे पुत्र, मोह वस्तु या व्यक्ति को बांध कर रखना चाहता है, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और उसके नष्ट होने के भय से खुद को दुखी करता है। मोह में स्वार्थ छिपा होता है, यह मेरा है और इसे हमेशा मेरे अनुसार रहना चाहिए। जबकि प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम देखभाल करता है, आनंद लेता है और सहजता से स्वीकार करता है। प्रेम में कोई अधिकार या भय नहीं होता, केवल एक कृतज्ञता होती है। तुमने उस फूल से मोह किया, इसलिए दुखी हुए। माधव ने उससे प्रेम किया, इसलिए वह आज भी शांत और आभारी है। अगर रघु को अपनी गलती समझ आ गई, उसने जाना कि प्रेम जीवन को महकाता है, जबकि मोह मन को अशांत करता है।